ज्ञान मिले कैसे, अजगर दूधर में कैसे जमे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे, हाँ गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। यमुना भी नाई में तो सरयू भी नाई, यमुना भी नाई में तो सरयू भी नाई, गंगा बिना बाबा दूल्हे कैसे, हाँ गंगा बिना बाबा दूल्हे कैसे। फट गया दूधर में कैसे जमी कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे, हाँ गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। शरबत भी पिया मैंने लस्सी भी पिया, शरबत भी पिया मैंने लस्सी भी पिया, पानी बिना प्यास मिले कैसे, हाँ पानी बिना प्यास मिले कैसे। फट गया दूधर में कैसे जमी कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे, हाँ गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। बेटा भी ब्राह्मणी बहू भी लाई, बेटा भी ब्राह्मणी बहू भी लाई, कन्या बिना दान लगे कैसे, हाँ कन्या बिना दान लगे कैसे। फट गया दूधर में कैसे जमी कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे, हाँ गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। बोलो गुरुदेव की जय। सचमुच में जब दूध कट जाता है तो कैसे जमेगा? जो सही दूध है उसको जमाओ तब वो क्या बनता है? दही बनता है। दही के बाद निकालने से उसको मसने से घी निकलता है। तो इसी प्रकार हमारा जो गुरु बिना जब तक हमारे गुरु नहीं होगा, हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारा जीवन का विकास कैसे होगा? तो बहुत सुंदर भजन के भाव था। अब इसके बाद इसके बाद एक भजन और सुनेंगे। हमारे हनुमान आश्रम से हमारे शिरडी साहब विराजमान हैं, उस अपने ज्ञान मंदिर वाणी से हम सबका एक भजन सुनाने की कृपा करें। बोले सद्गुरुदेव की जय। कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन जगो, अष्टपार निरत रहो, गुरु मूरत गियो, गुरु मूरत गियो रहो, गुरु मूरत गियो। यह तन विष की है
उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, मेरे लिए भी साहिब द्वारा आज्ञा हुए सो आज्ञा पाना आप सभी के समक्ष एक भजन। धुन समय करे मनवा मगन हुआ, धुन समय करे मनवा मगन हुआ, मगन हुआ रे
जो था, राजा अहंकारी होता है। राजा अगर अपने बच्चे को ज्ञानवान बनाते बचपन से ही, जैसे कि राम भगवान से सब कोई राम को चाहते हैं, जानते हैं सब कोई कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नववई माथा। तो इसलिए बच्चे को नहीं किसी, अभी भी हमारे गांव के 75 गांव के लोग आते हैं तो बच्चा को बनाता है, बड़ी बड़ी लड़की सब नहीं लाते, लेकिन लाना चाहिए। तो इसी तरह से वह राजा ने अपने लड़के को लायक नहीं बनाया, लेकिन कि साधु महात्मा ऐसे हैं कि बीजक जो हमारा है, हमारे सदगुरु सम्राट कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। इसमें बहुत से धन या जीवन को कहिए कि आर्थिक संपत्ति कहिए कि चलने की कहिए कि धर्म की कहिए, सब चीज़ हमारे बीजक में हमारे सदगुरु सम्राट कबीर साहब ने लिख दिए हैं। तो मैं एक भजन भी कह देती हूँ, ठीक है? सुनाइए, थोड़े हम लंबा लिखिए। आप कोई बात नहीं सुनाइए। गुरु पैयाला गुना को लखा दीजिए, गुरु पैयाला गुना को लखा दीजिए, गुरु पैयाला गुना को। जन्म जन्म के सोवल मनुआ, जन्म जन्म के सोवल मनुआ, शब्द के मार से जगा दीजिए, गुरु पैयाला गुना को लखा दीजिए, पैयाला गुना को लखा दीजिए, गुरु पैयाला गुना। घट अंधियारी में वस्तु नहीं सूझे, घट अंधियारी में वस्तु नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जला दीजिए, गुरु पैयाला गुना को लखा दीजिए, गुरु पैयाला गुना को लखा दीजिए, गुरु पैयाला गुना। विषय के लहर उठत घट भीतर, विषय के लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चुआ दीजिए, गुरु पैयाला गुना को लखा दीजिए, गुरु पैयाला गुना को। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेबी कपार लगा दीजिए, गुरु पैयाला गुना को लखा दीजिए, गुरु पैयाला गुना को लखा दीजिए, गुरु पैयाला गुना। धर्माय दास गुरु से आरजी गोसाई, धर्माय दास गुरु से आरजी गोसाई, आपकी बंधन छोड़ा दीजिए, गुरु पैयाला गुना को लखा दीजिए, गुरु
और भजन गाएंगे। का है ठीक। आप भी गाती माता जी, भजन गाती हो? उठवान दीजिए हम अब सदगुरु जी का भजन एक पंडित था, काशी का पंडित। प्रवचन करते हैं। पंडित काशी पढ़ने के लिए गए थे। तो पढ़ने के लिए गए तो पढ़ा। जब उनका कोर्स समाप्त हुआ तब वो घर लौटे तो घर में उसकी पंडित जी का पत्नी थी। कहा पतिदेव पढ़ के आ गए? कहा सब कुछ पढ़ लिए। कहाँ पढ़ तो लिए, बिल्कुल पढ़ लिए। कहाँ सच कहते हैं, कहाँ तब झूठ बोलते हैं। जब जितना हमारा कोर्स था हम पढ़ करके परीक्षा पास करके आए हैं। तो कहा एक ई पढ़ा, पाप का बाप कौन है? अब वो कहा कि ई तो नहीं पढ़ा। कहा कि नहीं पढ़ेगा। तब फिर से हम जाते हैं, ये तो कमी हमारा रह गया तो हम फिर जाते हैं। तो काशी फिर पढ़ने के लिए पंडित जी चले गए। तो पंडित जी आश्रम के सामने बेसिया का घर था। तो वो रोज पंडित जी पढ़ते और लिखते आते जाते तो बेसिया देखती। तो घर था तो देखते थे। तो पंडित जी विदा करके चले गए। तब पंडित को आते देखकर बेसिया बोली, पंडित जी आपका तो कोर्स तैयार हो गया था? हाँ हो गया था। तो फिर कहा एक बात है, मेरी पत्नी ने हमसे पूछा कि पढ़ करके आ गई? मैंने पढ़ करके आ गया। कहा सब कुछ पढ़ लिए? कहाँ सब कुछ पढ़। लेकिन ये पूछ दिया कि पढ़े कि पाप का बाप कौन है? तो कहा ये तो नहीं पढ़ेगी, इसीलिए हम आए हैं। कहा ठीक है पंडित जी बैठिए। पंडित जी बैठे। पंडित जी को जलपान में एक असरफी हीरा रख दिया उसकी थाली में और पंडित जी को भोजन दिया। तो पंडित जी वो असरफी को देख करके कहा कि इसके हाथ का तो भोजन करना नहीं चाहिए, लेकिन कि अब ये सामने आ गए हैं तो पंडित जी भोजन नाश्ता कर लिया। एवं प्रकार से 2-3 शाम कहा हम अब जाते हैं पढ़ने के लिए। तो खाए तब कहते हैं पंडित जी अभी तक आपको पता नहीं है कि पाप का बाप कौन है? आज 4 शाम हो गया मेरे यहाँ आपको, लेकिन ये पता नहीं, पढ़े नहीं? कहा कहाँ पर? कहा एक बात पंडित जी, मेरे हाथ का कोई भोजन करेगा? कोई करते हैं? मेरे हाथ का भोजन करने का क्या यह है बस असरफी। अगर वो असरफी नहीं रहते तो आप मेरे हाथ के भोजन नहीं करते। इसलिए पाप का बाप लोभ है। जो लोभ जिसको पाप लोभ है मत समझ जाइए उसके पाप ही पाप है, पाप का बाप भी है। मैं अब इसी वाणी के साथ अपने वाणी में विराम देती हूँ। अब जो भी त्रुटियाँ होगी उसे क्षमा करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय।